हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है आपका एग्जाम 2014 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है BHU BCom एंट्रेंस का। इसमें जो है मैं सिर्फ आपसे दो सेक्शंस डिस्कस करने वाली हूँ, एक अकाउंटेंसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग का। ठीक है, मैथ्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये दो सेक्शंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। So starting with question number 1, the system of recording transactions bases on dual aspect concept is, dual aspect concept means double entry system. Next question, how many columns are there in a journal? एक जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं, ये आपको पता ही है। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड 2 अमाउंट के कॉलम, सो 5 कॉलम्स। नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जर्नल एंट्री हम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4, डबल एंट्री सिस्टम रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर गिवर ये आपके पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो ये रूल कहाँ एप्लीकेबल है? पर्सनल अकाउंट में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, बैड डेट्स इज रिलेटेड टू, बैड डेट्स आपका क्या है? एक तरीके का लॉस है, नुकसान है, मींस नॉमिनल अकाउंट। गुडविल इज इंटैंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन इज नॉट करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें से जो है कौन सा आपका इक्वेशन करेक्ट नहीं है? यहाँ पर आप फोर्थ वाला इक्वेशन देखो क्या बोल रहा है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, जबकि हमने पढ़ रखा है असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है। बैलेंस ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कि बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ऊपर कैश बुक लिखा है, नीचे जो है हिंदी में बैंक लिखा है। तो यहाँ पर जो है आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आप अगर लगता है आपको कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत है, तो उसको तो जरूर आप अटेम्प्ट करके आना। नेक्स्ट वन इज ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है ईयर एवरी ईयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्सटेंशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज। तो अगर किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में भी अगर एक्सटेंशन कर रहे हैं, कुछ नया ऐड कर रहे हैं, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट वन इज हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड, जो बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉर बोलते हैं। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपल्सरी होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पेमेंट इज मेड बिफोर एवरेज ड्यू डेट देन डेटर इज अलाउड। ठीक है, अगर जो है पेमेंट एवरेज ड्यू डेट के पहले डेटर ने कर दी तो उसको रिबेट मिलती है। बिजनेस प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन इज कॉमर्स, ये बिजनेस का पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोमोटर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज मे नॉट बी। ठीक है, प्रोमोटर जो है स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो सकता, मे नॉट बी अ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, द ग्रेट हैंडीकैप, हैंडीकैप मीन्स यहाँ पे डीमेरिट के लिए बोल रहा है, ऑफ अ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स, अग्रीमेंट से बनता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वॉलेंट्री, ये कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर कैन बी नोन। ठीक है, लाइबिलिटी कहाँ से पता चलेगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक लाइबिलिटी क्लॉज होता है, उसमें लाइबिलिटी मेंशन्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट इट सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी किसको मिली है? जॉइंट स्टॉक कंपनी को। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए पब्लिक कंपनी में? 7, प्राइवेट में 2। ठीक है, और एक चीज और आप ध्यान रखना, मिनिमम नंबर तो मैंने बता दिया, मैक्सिमम नंबर जो है पब्लिक में अनलिमिटेड होता है, लेकिन प्राइवेट में जो है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 200 मेंबर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नॉर्मली नो वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलती। नेक्स्ट,
The following accounting equation is applied for providing depreciation. AS6. Question 28. The risk involved in equity share is, सबसे ज्यादा रिस्क होता है इक्विटी शेयर में. Which one of the following is not a form of business organization? तो चैरिटेबल ट्रस्ट आपका जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. In India, partnership form is governed by Partnership Act 1932. नेक्स्ट हम इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. इकोनॉमिक्स इज द स्कैरसिटी science of scarcity. Who gave this definition? Robbins. Who is the author of book entitled Principle of Economics? Principle of Economics किसने लिखी है? मार्शल ने. नेक्स्ट, विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस मोबाइल एटीएम इन इंडिया? ICICI ने मोबाइल एटीएम निकाला था. मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. RBI रेगुलेट करती है. Who has propounded the concept of rent of ability? Rent of ability, Alfred Marshall. Next, which of the following is not correctly matched? यहाँ पे जो है FCI, Financial Aid to Commercial Institution, ये जो है करेक्ट नहीं है. Next is according to JB से rule of 3 is applied to proportional tax. Rule of 3 जो है किस पे लगता है? Proportional tax पे लगता है. नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0. ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर साल रिपीट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप एकदम रट जाओ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सचेंज? मनी. ठीक है, मनी से हम जो है बहुत ही इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं कुछ भी. मनी इज व्हाट मनी डज. हु गेव दिस डेफिनेशन? हार्टली विथर्स. ये भी आप याद कर लो. एंड ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली वॉज इन्वेंटेड बाय मिसेस जॉन रॉबिन्सन. नेक्स्ट, फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एप्लीकेशन इज मेड टू. अगर हमें सिक्योरिटीज लिस्ट करानी है तो ये एप्लीकेशन हम किसको देंगे? स्टॉक एक्सचेंज को देंगे. सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो भी है उसका सोल्यूशन किस में लाई कर रहा है? स्मॉल इंडस्ट्रीज में. ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगी. प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न विद विच एरिया? तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ये पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है. फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन. तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस गलत हैं आपके. फर्स्ट एक्सचेंज आपका था BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875. Next is law of substitution is also known as, is considered a law of equi-marginal utility. Next question, which of the following is the contingent function of money? इसमें से जो है मनी का contingent function कौन सा है? Basis of credit. Next, price elasticity of given good is positive. तो जो given goods होते हैं उनकी price elasticity क्या होती है? Positive होती है. ठीक है, उसमें गिवन गुड्स में ये बोला जाता है कि अगर गुड्स महंगे होंगे तब उनकी डिमांड बढ़ेगी. और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी बोल रहा है इसलिए पॉजिटिव है. अगर इनकम इलास्टिसिटी बोलता तो यही आंसर आपका नेगेटिव हो जाता. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप गिवन गुड्स को गिव अप करने लगते हो, आप गिवन गुड्स को प्रिफर नहीं करते, तो उस केस में आपका नेगेटिव हो जाता. प्राइस इलास्टिसिटी के केस में आपका पॉजिटिव है और इनकम इलास्टिसिटी के केस में ये नेगेटिव होता. नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड. तो सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स जो है हम सिर्फ लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट रन में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पर जो है हम सिर्फ एक फैक्टर जो है जो लेबर है उसको थोड़ा बहुत हम इंक्रीज कर सकते हैं. एंड सारे फैक्टर्स को जो है हम एक फैक्टर को तो इंक्रीज कर सकते हैं जो वेरिएबल फैक्टर है हमारा, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा समय चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, तो लॉन्ग रन. नेक्स्ट वन इज, इन विच इकोनॉमी डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे है. ठीक है. नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI. द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ. ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा? व्हीट पे. नेक्स्ट, the standard of living in a country is represented by its. standard of living किससे recognize होती है? per capita income से. the first estimate of national income in India was made by दादा भाई नौरोजी.
ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में इस बार पूछ ले। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहां पर जो अगर ढेर सारे नाम दे दे, ठीक है, तो आप जो है इस बार नरेंद्र मोदी मार्क करके आओगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन, ये कब आया था इंडिया में? 1999 में। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, अगर यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता तब आप उसको मार्क नहीं करते, वो आपका कॉमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है किसकी पॉलिसी होती है? आरबीआई की होती है, सेंट्रल बैंक की होती है हमारे। द जनरल बजट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन, पहले जो है लास्ट डे होता था फेब का, लेकिन अब क्या है? फर्स्ट डे ऑफ फेब प्रेजेंट होता है। आबिद हुसैन कमिटी रिकमेंडेड ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लीगली सेबी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1992। सेबी जो है स्टैब्लिश हो गया था 1988 में, लेकिन लीगली कब हुआ था? 1992 में। सो ये जो है आपके 60 क्वेश्चंस थे। मैथ्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। This is all for today. Have a good day. Bye bye.